गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इस पे अब तक मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ, ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ याद दिला देना चाहता हूँ कि इससे पहले आप पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखो, आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रखे हैं, मीन के ही क्वेश्चन करवा रखे हैं और डिटेल थ्योरी बता रखी है। डायरेक्ट इसको देखोगे तो एक बार को शायद समझ में ना आए, हाँ अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तक के लेक्चर में हम क्या निकाल चुके थे कि एक अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उसको कैसे निकालने हैं। अब वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो उसको कैसे निकालेंगे, और फिर 3 वाला भी देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी, F1 एंड F2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज गिवन दैट हिज मीन इज 34। मीन दिया हुआ है 34 और ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें क्लास दिया हुआ है कितना, 10 20। क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, क्लास दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लास वो दिया ही नहीं है। तो हम इसकी मिड वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट, ध्यान से एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे ये टेबल हो गया हमारा, और ये होता है मेरा xi, आपको पता होगा, और ये होता है fi। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, fi इंटू xi, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो इस दोनों की मल्टीप्लाई तो मतलब 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 40। इन दोनों की 20 इंटू F1 तो 20 इंटू F1 तो ये कितना हो जाएगा 20 F1। फिर इन दोनों की 30 इंटू 8, 30 इंटू 8, 8 दिया 24, 240। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 इंटू F2 तो कितना आ जाएगा ये 40 F2। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 150। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 इंटू 4 कितना आ जाएगा 240। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब मोबाइल उठाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल में ही ज़्यादा अच्छे से हम ऐड कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ रहा है जल्दी जल्दी से, है ना, ये आ गया हमारा ऐड करके, ये आ गया। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो जल्दी से कर लेते हैं यार, 40 प्लस 240 प्लस 150 प्लस 240 तो ये आ जाएगा 670। ये सिर्फ नंबर वालों को ऐड किया, ठीक है, ये वाले, और प्लस 20 F1 प्लस 20 F1 प्लस क्या बच गया 40 F2। क्लियर है यहाँ तक। और इस सब का टोटल दिया हुआ है, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या। अब देखो ध्यान से समझना, इस सबको ऐड करो तो क्या होगा, ये 4 प्लस 8, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 17 18 19 तो ये आ जाएगा 1990 प्लस F1 प्लस F2। और इसी का सम कितना दिया हुआ है टोटल, यही टोटल कितना है 35। तो ये फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे F1 पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो ध्यान से। अब बच्चे इसी फार्मूले को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसको नहीं लिखना है। अब हमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना आराम से, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। पहले ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो एग्जाम में लिख के दिखाना है। और हमें पता है मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब लिखना है ये फार्मूला, आया समझ में। तो डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, पहले ये लिख के दिखाना है। अब मीन पता है, मीन कितना है 34 इक्वल टू, देखो अब सिग्मा fi xi ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2। यहां तक कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, सिंपल सा भी तो सिर्फ मैंने कैलकुलेशन की है, ऐसा कुछ अभी लिखा भी नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए।
आई बात समझ में? तो एक एक पॉइंट समझो ध्यान से, क्या कह रहा है अब ध्यान से देखो। और सिग्मा एफ आई क्या होता है? टोटल, और टोटल तो मुझे दे रखा है, ये नहीं लिखेंगे, गलती मत करना। ये कब लिखेंगे अभी बता रहा हूं, ठीक है? ये लिखना है अभी सिर्फ ये लिखेंगे 35। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 35। आई बात समझ में? अब 35 इधर गया तो 34 इंटू 35 इक्वल टू 60 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2, ठीक है? तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो 35 दूनी 70, ये आ जाएगा, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 34 इंटू 35 1190, कितना आ रहा है? 1190 इज इक्वल टू 670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा? 1190 माइनस 670 इक्वल टू 20 F1 प्लस 40 F2। तो यहाँ से कितना बचेगा? 520, ठीक है, इक्वल टू 20 F1 प्लस 40 F2। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। इतना ही बच रहा है कि कुछ और बच रहा है? ठीक है, हाँ यही बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का मुझे काम है, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। यहाँ देखो अब क्या करेंगे, इस पूरे में से 20 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 20 कॉमन लिखे, आगे पीछे इसको पहले लिख रहा हूँ। तो F1 प्लस 2F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 520। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 520 अपॉन 20, 0 से 0 गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 26 दूनी 52। क्लियर है? तो ये इक्वेशन मिल गई मेरी, F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 26। ये हो गई इक्वेशन 1। सर दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन ये होगी कि इन सब का सम कितना दिया हुआ है? 35। दो इक्वेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था, जितने अननोन उतनी इक्वेशन की जरूरत। तो इसका सम 35 के बराबर होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 90 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 35। तो यहां से ये 90 उधर जाएगा, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 35 माइनस 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2। तो ये गए 20, 15, 16 बचेगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये टेबल मिटा देता हूँ क्योंकि इस टेबल का काम नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी भी है, तभी अच्छे क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखो, अब इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है, इन सबको। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दूं मैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है? LHS, LHS से माइनस होगा, RHS से RHS से। F1 प्लस 2F2 एक ब्रैकेट में और माइनस ब्रैकेट लगा के F1 प्लस F2 इक्वल टू इधर से कितना बच रहा है? 26 माइनस 16। तो यहां से कितना आ जाएगा? F1 प्लस 2F2 माइनस F1 और माइनस F2 इक्वल टू इधर से कितना बचेगा? 10। तो देखो F1 से F1 कट गया, इससे ये गया, तो F2 इक्वल टू कितना आ गया? 10। एक वैल्यू मिल गई। क्लियर है? अब F1 को इक्वेशन 2 में रख दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 2 में, तो कितना है? देखो गिवन है F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना आया था? 16। F2 कितना है? 10। तो F1 प्लस 10 इक्वल टू 16, 10 उधर जाएगा, तो F1 इक्वल टू 16 माइनस 10, तो मतलब F1 इक्वल टू 6। आ गया समझ में? तो F1 मेरा कितना है? 6। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 10 16 को इसमें ऐड करो, तो क्या ये 35 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ में? और यहाँ पे भी रख के देख लो, तो कितना आया? F2 10 दूनी 20
और 20 और 6 26, मतलब यही मेरी वैल्यू है, चेक भी हो गया। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेकंड दो, जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो कैसे करते हैं वो वाला था। अब 3 वाला देखेंगे, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मैं वादे के साथ बोल सकता हूं, गारंटी लेके, कि ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, बच्चा इसको कैसे गलत करेगा। वो इस डाटा को देखेगा, मीन वैल्यू निकालेगा, मिड वैल्यू, और डायरेक्ट सोल्व करने बैठ जाएगा। अब देखो वो गौर नहीं करेगा। अभी तक की टेबल में हमने क्या किया था, जहां से ये वैल्यू खत्म हो रही थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और वही सेकंड वाले की अपर लिमिट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। ध्यान से देखो, आया समझ में। सेम वही चीज अगले मार्कर में देखो, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है? नहीं। अभी तक के टेबल में क्या होता था, जहां पे ये खत्म होती थी वहीं से सेकंड वाली स्टार्ट होती थी। तो पहला तो यही गलती कर दी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्लास इंटरवल का खुद से टेबल बनाएंगे। सर टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब ये कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से, ये कितना है 1, और 1 का आधा कितना होगा 0.5। तो अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं और 0.5 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना जो मैंने कहा। तो 0.5 अगर इसमें से माइनस किया तो ये बचेगा, ये माइनस, इधर क्या बचेगा 3.5। ये माइनस नहीं है, ये एरो है, एरो मतलब डैश इंटरवल। सेम अगर वहां से लिखूं तो यह कितना जाएगा 3.5 से लेके 5.5, और यहां पे करूं तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखना। इसमें से माइनस करूंगा तो 5.5, 1 मिनट, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, तो ये आएगा 3.5, 5.5, तो ये आएगा 7.5। 1 मिनट रुकना, कुछ मैंने टेबल में गलती तो नहीं कर दी, मैंने ये गलती कर दी। देखो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे, पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये 6.6 आएगा ना, यार 6.5 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 6.5, इसमें फिर इसमें से माइनस और इसमें ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 9.5। सेम वही, इसमें से माइनस तो 9.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 12.5, और सेम इसमें से माइनस तो 12.5, और ये कितना आ जाएगा 15.5। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, क्लास इंटरवल, क्या इस वाले में मेरा फंडा सही है। यहाँ देखो, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। सेम ऐसे ही इसमें देखो ध्यान से, जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है। सेम ऐसे ही जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। तो मतलब अब हमारा सही आ गया। तो इसमें सबसे पहले ये गलती मत करना कि देखते ही अंधाधुंध नहीं करने लग जाना। नियम बताया था ना मैंने वीडियो के शुरू में ही, तो ध्यान रखना। क्लास इंटरवल बना लिया, अब एक और टेबल बनाएंगे। इसमें क्या टेबल बनाएंगे, मिड वैल्यू की। तो यहां पे लिख लेंगे हम मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, और वो क्या होगा हमारा xi। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब मिड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, या आप इन दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो। देखो इससे भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी वही आएगा, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। तो ये कितना आएगा 1 + 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2। लेकिन आप इससे करना, ठीक है, दोनों से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 + 6/2, तो कितना आ जाएगा ये 10, 5, और ये कितना आ जाएगा 7 + 9/2, तो 16, 8, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 10 + 12/2, 11, और ये कितना आ जाएगा 13 + 15/2, तो ये कितना आ जाएगा 14। अब चेक कर सकते हो क्या ये एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 3 का गैप है सब में, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत टेबल बनेगी तो परेशान मत हो, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बेहतरीन सवाल है ये, अल्टीमेट। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहां हम लिखेंगे fi xi। क्लियर है, fi xi मतलब किस किस की मल्टीप्लाई, इसकी। ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है यही मेरी फ्रीक्वेंसीज भी होती है। आई बात समझ में। तो इसमें क्लास इंटरवल मैंने खुद से बताया, अब फ्रीक्वेंसी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो देखो 25
इंटू 2 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। फिर इन दोनों की 22 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 110। फिर 52 इंटू 8, 52 इंटू 8 तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 40 और 41 416, ठीक है। फिर 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 ये आ जाएगा 450 495। फिर 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 16 धाम 160, 16 दूनी 32 दूनी 64, 160 70 80 90 100 224। क्लियर है। एक बार कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ मन की संतुष्टि के लिए, है ना, सारी वैल्यू चेक कर लेते हैं। कितना आ रहा है 50 1110 416 495 224। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इन सबको ऐड करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इन सबको तेजी से ऐड करते हैं। ये हो जाएगा मेरा, ध्यान से, 25 प्लस 22 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 16 कितना आ जाएगा 160। तो ये आ जाएगा मेरा 160। ये क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा FI, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो जल्दी से करते हैं। 50 प्लस 110 प्लस 416 प्लस 495 प्लस 224 तो कितना आ रहा है 1295। ये कितना आया 1295। क्लियर है यहाँ तक। ये आ गया मेरा सिग्मा FI XI। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, मीन। मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। फार्मूला जरूर लिखना इससे पहले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ये लिखना, ठीक है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, लेकिन बार बार लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ये लिखना। अब यहाँ पे वैल्यू रखना, मीन कितना है, मीन हमें निकालना है, तो मीन इक्वल टू पता नहीं है। ये कितना आया, देखो ये आया 1295। कितना आया 1295 डिवाइडेड बाई ये कितना आया 160। तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, मीन इक्वल टू कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 1295 को 60 से 160 से, ठीक है। 5 से भी कर सकता है, लेकिन जब मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। आप क्लास स्कूल में कैलकुलेटर से कर लेना। 160 तो कितना आ रहा है 8.093। यही इसका आंसर है, यही इसका मीन है। आई बात समझ में, 8.093 हेक्टेयर। आंसर में क्या लिखना है, हेक्टेयर। आया समझ में, क्योंकि एरिया निकाला है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त और उम्दा लेवल का क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, नहीं भी किया होगा तो अब कर लेना। अब वीडियो आप शुरू से देख रहे होगे तो आपने एक चीज गौर करी होगी, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया अभी तक। मतलब उस वीडियो में थे मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन और 2 ये 6 क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में 6 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अभी भी टाइप खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी 4-5 टाइप के और बच रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो।